हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अंजलि और स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं कि आप अपने बच्चों को अब खाने से रोक नहीं पाओगे और उनको खुद बना बना कर खिलाओगे। उसके लिए सबसे पहले मैं उसकी चटनी तैयार कर रही हूं, जिसके लिए मैंने 3 टमाटर लिए हैं और टमाटर को जो है गर्म पानी में डालकर अच्छे उबाल रही हूँ। मतलब हल्के से सौटे कर रही हूँ, उबालना भी नहीं है। बस ये है कि थोड़ा टमाटर गल जाए, उसका छिलका उतर जाए, क्योंकि टमाटर का छिलका जो है ना वो दोस्तों अगर हम ग्राइंड करते हैं तो पिसता नहीं है, इसलिए। और उसमें मैंने कुछ कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और कम से कम 10 से 12 लहसुन की कलियाँ डाली हैं। और अब ये जो है मेरी टमाटर जो है गल चुके हैं और ठंडा हो चुका है। और इसको टमाटर का इस तरीके से मैं छिलका अलग कर दे रही हूँ। और छिलका अलग करके टमाटर एक बोल में अलग कर ले रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि छिलका इसका ना जैसे ये थोड़ा सा भी मतलब गर्म पानी में डालते हैं तो नरम हो जाता है और एकदम उतरने लग जाता है। इस तरीके से छिलका इसका मैंने उतार दिया है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब इसको मैंने एक मिक्सी के जार में डाल दिया और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला। नमक आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। और बहुत थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि इस चटनी को मैं बहुत गाढ़ा गाढ़ा बनाऊंगी। और दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगी नहीं कि मैं क्या बना रही हूँ, बट जब मैं बनाऊंगी ना, फिर आप भी अपने बच्चों को वही बना कर खिलाओगे और कभी भी मार्केट खाने के लिए मना नहीं करोगे कि नहीं ये नहीं खाना है या अनहेल्दी है। इतना हेल्दी मैं आपके लिए बना रही हूँ। देखिए, मेरी चटनी मैंने ग्राइंड कर ली और बनकर तैयार है। अब चटनी को हम एक साइड रखते हैं और आ जाते हैं हम अपने मैदा की तरफ। तो उसके लिए मैंने कुछ मैदा ली है और उसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल कर दोस्तों एक डो फॉर्म में कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। और अभी मैदा से मैं कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, इसका मैं आपको एक सीक्रेट है वो आगे जाके बताऊँगी। जो भी मैं बनाने वाली हूँ वो आप देखिएगा, इसलिए वीडियो को प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी देखिएगा, क्योंकि इस मैदा का इसमें कोई रोल नहीं है। ये मैं जस्ट किस लिए बना रही हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगी। ठीक है, तो ये मैदा जो है मैंने इस तरीके से एक डो फॉर्म में कर लिया। जैसे आटा गूँथते हैं और नरम आटा गूँथते हैं, और फिर इसको जो है अच्छे से जो है थोड़ा सा ऑयल लगाकर मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देती हूँ। अब आते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। तो दोस्तों, मैंने कढ़ाई में एक बोल जो है सूजी ली है, और आप कोई भी सूजी नॉर्मल ले सकते हैं जो आपके घर में है। और ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ ये सभी सामान घर में अवेलेबल होता है, कुछ भी आपको अलग से बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब चाहें अपने घर में बना सकते हैं, क्योंकि सभी सामान घर में अवेलेबल होता है। अब इसमें हमें इतना पानी डालना है दोस्तों जिससे कि सूजी जो है वो पूरी तरीके से डूब जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सूजी जो है वो पानी एब्जॉर्ब करती है। अब इस तरीके से इसको चलाते हुए और कंटिन्यूसली चलाना है दोस्तों, और लो टू मीडियम फ्लेम पे। और बिल्कुल भी मतलब इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें ना गुठलियाँ ना पड़ें, जो लम्स हो जाते हैं वो बिल्कुल भी ना पड़े। इस तरीके से चलाते हुए हमें इसे अच्छे से पका लेना है। और देखिए, अब जो सूजी है पानी सोखने लग गई और अब ये इस तरीके से डो फॉर्म में आ गई। अब हम इसे इसी तरीके से गूंथते हुए एक डो फॉर्म में कर लेते हैं। और इस तरीके से देखिए ये डो फॉर्म में हमने इसको अच्छे से कर लिया। मैं इसको खूब चलाते हुए करूँगी जब तक कि ये अच्छे से डो फॉर्म में ना आ जाए। और देखिए मेरी सूजी डो फॉर्म में आकर तैयार है। अभी अभी गरम गरम है, फिर मैं इसको सेट कर रही हूँ, क्योंकि गरम गरम में अच्छे से सेट हो जाती है। और सेट करके मैंने रख दिया। इतने दोस्तों, मैंने 100 ग्राम के आसपास ये सोया चंक्स लिए हैं और इसको मैंने अच्छे से पानी में बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद दोस्तों अच्छे से ठंडा करके अब मैं निचोड़ रही हूँ। और आपको ध्यान रहे कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, इतने अच्छे से आपको इसको निचोड़ना है, क्योंकि आगे हम इसको ग्राइंड करने वाले हैं। तो इसलिए देखिए सारे सोया चंक का पानी मैंने निकाल लिया है। और अब जो है इसको भी मैं मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। और मिक्सी के जार में डालने के बाद दोस्तों मैं इसको भी ग्राइंड करूँगी। ठीक है ना। तो ये देखिए इस तरीके से। और इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, क्योंकि बिल्कुल पानी अगर हम डालेंगे इसमें तो फिर हमें दिक्कत आएगी। तो मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। और देखिए इस तरीके से मैंने सोया चंक का एक ग्राइंड कर एक अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और दरदरा ही पिसा है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं किया है। और इतने मेरा सूजी भी ठंडी हो गई थी, तो इसको दोबारा से सेट कर लेते हैं। हल्का सा हाथ पे तेल का हाथ लगाकर आप इसको सेट कर सकते हैं। उसको भी सेट करके अब मैं एक साइड में रख देती हूँ। अभी मैं आपको बताऊँगी कि आगे मैं क्या करूँगी। अब मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं दोस्तों, जिसके लिए मैंने पत्ता गोभी ली है, गाजर ली है और हरा धनिया लिया, प्याज लिया। पत्ता गोभी और गाजर को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। और पत्ता गोभी और गाजर जो है दोस्तों इस तरीके से मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और इसे बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद थोड़ा सा नमक डाल के रखेंगे। और नमक हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि सब्ज़ी में जितना भी पानी होगा वो नमक से मिलने के बाद वो सारा पानी भी छोड़ देगी और सब्ज़ी नरम भी हो जाएगी, तो हमें उसको फ्राई करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाते हैं हम अपने पैन की तरफ दोबारा से। तो मैंने एक कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में मैंने देसी घी डाला है। आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसमें 2 चम्मच जो है देसी घी डाला है और उसको अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। अब देखिए देसी घी मेल्ट हो रहा है, जल्दी से हम इसको मेल्ट कर लेते हैं। और बहुत जल्दी से ये मेल्ट हो गया है।
अब हम इसमें क्या डालेंगे, मैंने ग्रेट किया हुआ इसमें लहसुन डाला है दोस्तों। तो ये लहसुन जो है बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि चटनी में भी लहसुन था तो आप चटनी स्किप कर सकते हैं, उसके लिए आप हरे धनिया की चटनी भी बना सकते हैं। इस रेसिपी के साथ हरा धनिया की चटनी भी बहुत टेस्टी लगती है। और इस तरीके से देखिए मैंने जो है लहसुन को हम थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूनेंगे, जिससे इसकी कच्चापन जो होता है वो निकल जाए। अब मैंने एक टुकड़ा जो है लहसुन का लिया, उस अदरक का लिया था दोस्तों, उसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया था। और इस तरीके से, और जो लहसुन था उसको कद्दूकस नहीं किया था, उसको बहुत बारीक बारीक चॉप किया था। इस तरीके से अब दोनों को मिक्स करके आपस में हम अच्छे से भूनेंगे। और देखिए ये दोनों भून चुके हैं, ब्राउन हो गए। अब हमने जो अपने सोया चंक ग्राइंड किए थे वो हम इसमें डाल देंगे, सोया चंक। इस तरीके से सोया चंक हमने इसमें डाल दिए हैं दोस्तों, और थोड़े से मैंने बचा लिए हैं क्योंकि वो मुझे दूसरी रेसिपी में इस्तेमाल करने हैं इसलिए। और अच्छे से अब हम इसको भी भूनेंगे और अच्छे से सौटे करेंगे। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि इसको हमें हाई फ्लेम पे करना है, क्योंकि जितना भी पानी होगा फटाक से जल्दी से जल जाएगा, मतलब, और ज़्यादा देर हमें नहीं लगेगी। बट दोस्तों ट्रस्ट मी, ये रेसिपी ऐसी है कि आप बच्चों से खुद कहेंगे कि पूछ पूछ कर बनाएंगे कि क्या बच्चों आप ये खाओगे, मना नहीं करोगे बिल्कुल भी उनको खाने के लिए। और जो लोग डाइट पर रहते हैं या फिर जिम जाते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, उन लोगों के लिए तो ये बिल्कुल रामबाण है, क्योंकि वो तो खुशी हो जाने हैं इसको देख के। ये ऐसी ही रेसिपी मैं आपके लिए तैयार कर रही हूँ, क्योंकि वो लोग जो है वो अवॉइड करते हैं जंक फूड की, नहीं हमें ये नहीं खाना, अरे ये इससे बना हुआ है, ये अनहेल्दी होता है। तो ये टोटली हेल्दी, और आपको पता है जब आप इसे घर पे बनाएंगी तो हेल्दी हो ही जाना है और ज़्यादा, क्योंकि बाहर हमें नहीं पता वो लोग कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। बट घर पे तो हम सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो अब इस तरीके से मेरा वो सोयाबीन जो है वो अच्छे से हो गई थी फ्राई। तो मैंने इसमें जो है, जो मैंने गाजर और पत्ता गोभी एक तरफ रखी थी उसको मैंने अच्छे से, बहुत अच्छे से निचोड़ लिया, बिल्कुल भी पानी उसमें नहीं था। और उसके बाद मैंने इसमें जो है जो मिर्च, जो मैंने प्याज काटी थी वो भी ऐड कर दी, थोड़ा हरा धनिया, थोड़ा सा सोया सॉस, और थोड़ा सा मैंने इसमें विनेगर डाला है। और इन सबको डाल के, और नमक थोड़ा सा डाला है क्योंकि सोया चंक में भी नमक था दोस्तों। और नमक मैंने जो है वो वेजिटेबल्स में भी लगा कर रखा था, तो इसलिए नमक का एज़ पर टेस्ट डालेंगे। कभी आप जिस तरीके से खाते हैं आप उसके अनुसार नमक डालें। और थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च डाली, अगर आप खाते हैं तो डालिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। आप इसमें लाल मिर्च की जगह जो है चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और इस तरीके से देखिए चलाते हुए इसको बहुत अच्छे से हमें बस इसको जो है बनाना है, और अच्छे से एक मसाला तैयार कर लेना है इसका। इस तरीके से ये हम किसी चीज़ का भरावन बना रहे हैं दोस्तों, उसको अंदर स्टफिंग जिसको कहते हैं वो बना रहे हैं, स्टफिंग। और इस तरीके से देखिए मैं चलाते हुए कंटिन्यूसली चला रही हूँ, और इसको मैं ये जो बना रही हूँ हाई फ्लेम पे बना रही हूँ, मतलब जिससे कि जल्दी से फटाफट हो जाए। और देखिए अब इसको हम रख गए, मेरा मसाला बनकर तैयार है, और हम इसे ठंडा कर लेते हैं। जब तक ये ठंडा होता है चलिए हम आगे की तैयारी शुरू करते हैं। तो आगे हम आ जाते हैं दोस्तों अपने डो की तरफ, जो कि हमने वो सूजी का डो बना कर रखा था। देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है और सेट हो गया है। और अब आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे मैदा का होता है या आटे का डो होता है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब दूसरी तैयारी के लिए चलिए मैं बता ही देती हूँ आपको कि मैं क्या बना रही हूँ दोस्तों। मैं बना रही हूँ सूजी के मोमो, जो आपने ना ही कभी खाए होंगे ना ही बनाए होंगे, क्योंकि मार्केट में भी ज़्यादातर सभी जगह जो है मैदा के मोमोज़ मिलते हैं। बट मैं आज आपको सूजी के हेल्दी मोमोज़ बनाऊँगी, जो आप बच्चों को बना बना कर खिलाएँगे। और ऐसे मोमोज़ जो मुँह में रखते ही घुल जाएंगे, माउथ मेल्टिंग, जो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैदा के तो बिल्कुल भी घुल नहीं सकते, मैदा तो घुलती नहीं मुंह में, बट सूजी मुंह में घुल जाती है, तो माउथ मेल्टिंग होते हैं बिल्कुल बहुत ही। इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने वो जो जाली थी ना, छलनी थी, उस पर ऑयल लगाया और उसको उस पर रख दिया, एक साइड में रख दिया। अब जो है दोस्तों इस तरीके से देखिए, और इसमें क्या करना है ना दोस्तों, बस आपको पहले जैसे आप बेलेंगे ना तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि चकले पे और बेलन पे दोनों पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लीजिए। उसके बाद फिर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना हम इसमें मैदा लगाएंगे ना कुछ लगाएंगे, ऐसे ही नॉर्मली बेलेंगे। और देखिए इस तरीके से जो है हम इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेंगे, जैसे कि हम मोमोज़ के लिए बनाते हैं मैदा की, इस तरीके से सूजी की बना लेंगे। और देखिए आप देख पा रहे हैं बिल्कुल भी नहीं टूट रही है, और ये मैं सूजी की बना रही हूँ और ऐसे बन रही है जैसे मैं मैदा या आटे की बना रही हूँ। तो इस तरीके से डो बनाना है आप लोगों को, बस ध्यान रखना है कि आटे की तरह हो जाए डो, बिल्कुल भी गीला ना हो जैसे आटा होता है। अभी मैंने 5-6 बेल कर रख लिए हैं, और अब मैं आपको इसको बना कर दिखाती हूँ। तो मैंने स्टफिंग ली है 1 चम्मच, और वो मैंने मोमोज़ में भर दिए दोस्तों इस तरीके से। अब क्या हम इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं, तो ये सूजी के हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, मैदा की तरह तो कर नहीं सकते। तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से स्क्वायर शेप में बना दिया। और देखिए इस तरीके, क्योंकि मोमोज़ तो बहुत सारी शेप में आते हैं, तो स्क्वायर शेप में देखिए बनकर तैयार है। और आपने देखा दोस्तों बिल्कुल भी बनाते टाइम ये टूटा नहीं है, बस यही इसकी खासियत है, और सबसे हेल्दी होते हैं। और जब मेरे बच्चों ने इसको खाए तो उन्होंने कहा मम्मा ये तो बहुत ही जो है टेस्टी होते हैं, और आप हमेशा अब यही वाले मोमोज़ बनाना, हम बाज़ार से बिल्कुल भी मोमोज़ नहीं खाएंगे, क्योंकि ये तो मुँह में रखते ही घुल जा रहे हैं और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और देखिए ये मैं भर रही थी,
तो हल्का सा थोड़ा सा टूटने लग गया था, बट मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया हाथ से। इस तरीके से आप भी अपने हाथ से सेट करें। ये मैंने गोल बनाया है इस तरीके से। अब मैं तीसरा बना रही हूँ। इस तरीके से हम जो मैंने 5-6 बेल कर रखे हैं ना दोस्तों, वो हम सारे तैयार करेंगे। देखो मैंने ये 5 बना लिए आपको दिखाने के लिए। और अभी मैंने एक भगोने में पानी पहले ही रख दिया था, जो कि बहुत तेज़ खौल चुका है। और जो चलनी में मैंने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया था, वो चलनी मैंने रख दी है इस पर। अब उसमें मैंने जो ये 5 मोमोज़ अपने सूजी के बनाए हैं, वो मैंने इसमें रख दिए हैं दोस्तों। 6 मोमोज़ बने हैं, बाकी मैंने उठा कर रख दिया था। फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए मैंने इतने बना लिए थे। और अब मैं इस पर जो है बटर लगा रही हूँ ऊपर से, तो बटर लगने से ये और भी टेस्टी हो जाएंगे। अब हम इसे ढक देंगे और ढककर हाई फ्लेम पे 5 मिनट या 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। और देखिए मेरे मोमोज़ बनकर तैयार है। बस हल्के से ऊपर से क्या हुआ है ना, थोड़ा सा ज़्यादा पक गया, तो थोड़ा सा हल्का सा फट गया है, मतलब क्रैक्स आ गया है, बट कोई नहीं, कम से कम है तो हेल्दी ना। और इस तरीके से मैंने इसको उसमें से निकाल के प्लेट में सर्व किया। और देखिए अब मैंने से जो चटनी मैंने बनाई थी मोमोज़ वाली, उस चटनी के साथ और प्याज के साथ सर्व किया है दोस्तों। यकीन मानिए बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। आप लोग बनाकर खाइए। अगर जिम जाते हैं तो ज़रूर बनाइए, या फिर हेल्थ कॉन्शियस हैं, या फिर कोई और चीज़, मतलब आप लोग ऑयल नहीं खाते हैं, तो ये चटनी भी आप बनाकर खाइए, क्योंकि ये चटनी में भी बिल्कुल भी ऑयल का यूज़ नहीं हुआ है। तो ये चटनी भी आप बनाकर खा सकते हैं, और किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं इस चटनी को। और दोस्तों अब ये मेरे सूजी वाले मोमोज़ ख़त्म हो गए। अब मैं आपको मैदा वाले दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने दोनों ही मोमोज़ बनाए थे, और मैंने देखा कि मेरे बच्चों को कौन से वाले पसंद आते हैं। तो ये मैं अब मैदा वाले बना रही हूँ। तो मैदा वाले भी उसी तरीके बनाने। मैंने मैदा का जो सबसे पहले डो लगाया था, वो इसीलिए लगाया था। ये देखिए फटाफट मैंने उसको बेल लिया था। और अब ये मैदा के मोमोज़ भी मैं फटाफट भर के तैयार करी। और मैंने दोस्तों बहुत ही पतली इसकी पूड़ी बेली थी, बहुत ही पतली, जिससे बिल्कुल भी मोटा मोटा मैदा ना इकट्ठी हो जाए बिल्कुल भी। जैसे कभी कभी बाज़ार में हम जाते हैं तो मोटी मोटी मैदा इकट्ठी कच्ची कच्ची लगती है, वो न लगे। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत पतली पूड़ी बेली थी। और देखिए इस तरीके से ये भी मेरे 7 मोमोज़ बनकर तैयार है। मैंने इसको भी स्टीम कर लिया है। अब दोस्तों चॉइस आपकी है कि आपको सूजी के मोमोज़ चाहिए या आपको मैदा के। मैं तो सजेस्ट करूँगी मैदा सूजी वाले ही बनाइए और खाइए, और मुझे बताइए कैसे लगे। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।